वेलकम है मेरे प्रभु आप सभी का। कैसे हो आप लोग? वेलकम है जीरो टू हीरो सीरीज में, एक और क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में। सबसे शानदार चीज ये है कि भाई मैं दिन पे दिन भरोसा आपका जीतता जा रहा हूं और आप मेरे साथ जुड़ते जा रहे हो। कल वाली वीडियो में डाला था जिसमें 10,000 के कैपिटल से कैसे ट्रेड करते, कुछ चीजें मैंने बहुत शानदार बताई थी। उसके दौरान मेरे यूट्यूब चैनल पर टोटल 34 सब्सक्राइबर थे और अभी जो है मेरे हिसाब से अब मैं देख रहा हूं तो वो भाई साहब फिर से 5 लोगों का प्यार बढ़ चुका है। 5 लोग फिर यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं, 5 लोगों ने फिर सब्सक्राइब कर दिया है। मतलब प्यार जो है ना आप लोगों का वो बढ़ जा रहा है, तो जिम्मेदारी भी मेरी बढ़ रही है। क्योंकि अब 39 लोग जुड़ चुके हैं, 39 लोग का मतलब कि फैमिली अपनी बड़ी हो गई है। 39 लोग छोटे लोग नहीं होते भाई, मतलब छोटा अमाउंट नहीं होता, बड़ा अमाउंट होता है। अब उतने लोग का भरोसा जब मैं जीता हूं तो कुछ ना कुछ और बेहतर करूंगा। आज जीरो से हीरो सीरीज वाले में एक और बेस्ट अध्याय लेके आया हूं आप सबके सामने, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाई 10 ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न, 10 जो अगर आपने इसको याद कर लिया या आपने इसको अपने दिमाग में बैठा लिया, अगर आपको जो कैंडल स्टिक चार्ट देख रहे होगे ना, अगर उसमें आपको ये सिग्नल दिख गया ना, तो आप तुरंत एंट्री बना लेना, ट्रेड कर लेना, वहां पे प्रॉफिट का रास्ता आपको दिख जाएगा। सच बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आपको संकेत देंगे कि अब यहां से आप एंट्री ले लो। कोई एंट्री लेने को नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, इस चीज से आप सतर्क हो जाओ आप। क्योंकि जो चीजें बताऊंगा एकदम ठोक ठठा के बताऊंगा, और जब आप जुड़ते हो, जब आप सब्सक्राइब करते हो भाई, एकदम मतलब छाती फूल जाता है अपना, कसम से। ठीक है, तो लगे कि आपको कुछ बेहतर चीज बता रहा हूं क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया में, तो सब्सक्राइब कर देना अपने, मतलब आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। तो ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप। ठीक है, चलिए, ये आपके सामने पैटर्न है। आपने नाम जरूर सुना होगा अगर आप क्रिप्टो में हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन मैं बोलूंगा आप नोट कर लेना भाई। अगर आप नोट कर लोगे, क्योंकि ये देख लो सब मैंने नोट ही किया हुआ है। ठीक है, ये सब मैंने पेन से बनाया हुआ है, और बनाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मैंने इकट्ठा करके इमेज बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि मेहनत, ट्रेडिंग ऐसे नहीं सीखा जाता, मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, उसके बाद जो है आप बवाल मचा दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बता दूंगा मैं आपको बुलिश एंगल फिल के बारे में। एक ऐसा पैटर्न है जो आपको डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। ये मतलब आप डाउन ट्रेंड मतलब समझ रहे हो ना, कि मार्केट नीचे जा रहा हो, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो, मार्केट नीचे जा रहा हो, उसके बाद जब ये दिख जाए आपको बुलिश एंगल फिल। बुलिश और बेयरिश मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, बुलिश का मतलब क्या होता है, बेरिश का मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, इतना तो कर सकते हो आप। ठीक है, तो बुलिश एंगल्फिंग के बारे में क्या बताऊंगा। फॉर्मेशन देखोगे तो फॉर्मेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है, देखोगे यहां पे जैसे डाउन ट्रेंड आपको दिखाई देगा, डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको एक छोटा सा बुलिश कैंडल, ठीक है, सॉरी बियरिश, बुलिश नहीं बियरिश, ठीक है, बेरिश कैंडल आपको छोटा सा दिख जाए डाउन ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद दिख जाए, और उसके बाद देखोगे भाई साहब एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बनता हुआ दिख जाए, और इसको खा ले, इसकी बॉडी जो है इसको खा ले। देख सकते हो यहाँ पे ये बॉडी जो है इसको पूरी तरीके से निगल ली है। तो निगल लिए मतलब कि अब जो है आपको संकेत मिल गया है कि अब जो है मार्केट यहां से रिवर्स करके ऊपर जाने वाला है। इसके कंफर्मेशन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कंफर्मेशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले कैंडल, या तो जो इसका अगला कैंडल है या तो क्लोजिंग यहां करे। अगर क्लोजिंग यहां कर रही है तो अगला कैंडल अगर फिर ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है तो आप यहां पे एंट्री बना सकते हो और स्टॉप लॉस आप यहां लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज यहां पे लिखा गया है। डाउन ट्रेंड में छोटी रेड कैंडल बनती है, ये देख लो, डाउन ट्रेंड में छोटी रेड कैंडल बनती है, फिर बड़ी ग्रीन कैंडल पिछले कैंडल को एंगल्फ कर लेती है, खा लेती है पूरी तरीके से, ये अपने बॉडी में समा लेती है। ठीक है, उसके बाद जो है देखो यहां से पैटर्न ट्रेंड, ये पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल्स का संकेत देता है। बहुत अच्छे शब्द से लिखा हूं, इसका मतलब है यहां से कि अब जो है खरीदार जो है वो ज्यादा हावी होने वाले हैं। इतना तेजी से समझ जाना, अब यहां पे आप एंट्री बनाओगे, उसके बाद जो है एंट्री यहां बनाओगे और स्टॉप लॉस आप यहां पे लगाओगे। क्लियर?
अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले हैमर के बारे में। क्या ही बताओ, हैमर के बारे में सबको ही जानता है, हैंगर। लेकिन ये भी देखना, ये भी ध्यान देना, ज्यादातर केस में अगर डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है हैमर, हथौड़ा अगर डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है तो समझ जाना कि मार्केट जो है अब उछाल मारने वाला है। इसके बारे में जानते होगे यार, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूं यार, अब जो जानते हो स्किप कर देना, ठीक है। देखो मार्केट डाउन 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 जा रहा है, उसके बाद आपको हैमर दिख जाए, आपको लगेगा कि भाई साहब यहाँ पे एक छोटी सी वीक बनी हुई है। वीक होती भी है और नहीं भी होती है, क्योंकि हथौड़ा में थोड़ा सा उसका पीछे निकला रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर थोड़ी चलाया होगा तो पीछे लंबी डंडी बॉडी होती है, इसकी डंडी होती है, और बॉडी जो है छोटा, थोड़ा छोटा होता है, उसके बाद टप टप मारते हैं किसी पे, ठीक है। अगर इतना सा भी निकला रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं यार, मतलब वो हथौड़ा ही है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे लिखा गया है मुख्य तौर पे डाउन ट्रेंड के बाद, ये डाउन ट्रेंड याद करके रखना आप, डाउन ट्रेंड के बाद अगर हथौड़ा बन गया ना तो समझ जाना कि भाई मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, एक और समझ लेना, अगर यहां पे अगला जो ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, यहां पे ग्रीन कर लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगला ग्रीन कैंडल, समझ गया कि अगर अगला ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग ले लेता है, ठीक है, इसके ऊपर यहां तक क्लोजिंग अगर ले लेगा एटलीस्ट, चलो ढंग से बना देता हूं यार, ये मान लो वीक हो गया, ये इसकी बॉडी हो गई, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, इसको भर देता हूं फटाफट से। अगर अगला कैंडल जो है इसके बॉडी के ऊपर क्लोजिंग लेता है तो आप यहीं से आप एंट्री बनाओ और स्टॉप लॉस यहां लगा दो। यार मतलब ये तो सबको पता होगा कि यार मतलब ये हथौड़ा के बारे में क्या ही बताएंगे। हाँ, मॉर्निंग स्टार ऑलमोस्ट ये भी लोग जानते होंगे कि मॉर्निंग स्टार कब बनता है, आपको बता दूं, मॉर्निंग स्टार भी जो है ये ज्यादातर केस में डाउन ट्रेंड के बाद ही दिखाई देता है। आई बात समझ में, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो अगर वहीं पे आपको मॉर्निंग स्टार दिखाई दे तो समझ जाना कि मार्केट अब रिवर्स होके अब ऊपर जाने वाला है। मतलब यहां पे अब जो है खरीदार जो है, बिकवाली नहीं, खरीदार जो है वो हावी होने वाले। कैसे, जरा समझ लेते हैं। ये इसका फॉर्मेशन क्या है कि आप आओगे एक, ठीक है, एक रेड कैंडल बनेगी, मतलब बेयरिश कैंडल बनेगी, और बेयरिश कैंडल के बाद एक छोटा सा आपको एक स्मॉल साइज का आपको एक बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखाई दी जाएगा, जो कि बिल्कुल डोजी के जैसा भी हो सकता है, ठीक है। डोजी को हो जाने के बाद अगला कैंडल अगर बड़ा बन जाए, इसको पूरी तरीके से ढक ले, ठीक है, इसको पूरी तरीके से ढक ले तो समझ जाना कि अब ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने वाला है। जैसे यहां पे आप एग्जांपल के तौर पे देख रहे हो, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है और वहीं पे एक छोटा सा जो है देखो डोजी जैसा बन गया है, एक स्मॉल साइज का बुलिश कैंडल, और उसके बाद अगला कैंडल उससे बड़ा बन गया है, बुलिश कैंडल उससे बड़ा बना है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई अभी हम थोड़ा वेट कर सकते हो सके मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाए, तो एक काम कर सकते हो, आप इंतजार कर सकते हो अगले कैंडल के लिए। अगर आप इंतजार करोगे तो भाई साहब उसकी एंट्री जो है आप यहां बना लेना, एंट्री यहां बना लेना और स्टॉप लॉस यहां लगा लेना, ठीक है, स्टॉप लॉस यहां लगा लेना, ठीक है। यहां पे देखो साफ सुथरा लिखा भी है, ठीक है, आपके सामने, कि फर्स्ट लंबी रेड कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद आपको दिखाई देगा, ठीक है। सेकंड कैंडल जो कि स्मॉल कैंडल होगा, एकदम छोटा सा कैंडल होगा, वो आपको दिखाई देगा। थर्ड लंबी ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल आपको दिखाई दी जाएगी, ठीक है, ये चीज है। और ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, अब यहां से मार्केट बदलेगा ही बदलेगा, ये संकेत दे रहा है। तो आप अगर थोड़ा कंफर्मेशन के लिए तीसरी कैंडल के पास भी जाओगे तब भी भाई साहब एक आध दो कैंडल ऐसा बनेगा, लेकिन एक चीज ध्यान दे दो, यहां पे ये एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेना, क्योंकि जो नए लोग हैं ना वो 1 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मत देखना ये कैंडल, क्योंकि भाई उसमें धोखा हो सकता है। कम से कम 30 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे, उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आहा हा अब मजा आने वाला है, प्रॉफिट अब बनेगा, ठीक है। ये चीज देख लेना, ठीक है, मतलब अब ट्रेंड शुरू होने ट्रू हो सकता है, ये भाई साहब संकेत देता है। कौन? मॉर्निंग स्टार। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, देखोगे पियर्सिंग लाइन, ये बेसिकली ये मैंने आपको उस वाले साल पे बताया हुआ था, ये कोई बताता नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये भी आपको ज्यादातर केस में डाउन ट्रेंड के बाद ही दिखाई देगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड, नीचे की तरफ मार्केट यहां पे आ रहा है, देखोगे यहां पे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। और इसका ये देख लो फॉर्मेशन क्या है कि अगर डाउन ट्रेंड के बाद एक
लाल कैंडल बना और लाल कैंडल के जस्ट बाद अगर आपको एक बुलिश कैंडल बनता हुआ दिख जाए, वो भी ठीक इसके 50% के हिस्सेदारी पे, एकदम बीचों बीच में, अगर इसके बीचों बीच में आप देखोगे, इसके बीचों बीच में जो है कैंडल के बीचों बीच में बना हुआ है एक ग्रीन कैंडल या हरा कैंडल, तो समझ जाना कि यहां से जो है अब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। कंफर्मेशन के लिए आप चाहो तो जो है अगला कैंडल देख सकते हो। अगला कैंडल भी क्या होगा कि अगला कैंडल भी आपके लिए वो ग्रीन कैंडल ही बनेगा। उससे आप क्या करोगे कि आप एंट्री यहां प्लान करोगे और लोगे यहां पर, स्टॉप लॉस यहां लगा देना। ठीक है, स्टॉप लॉस ऐसे यहां होगा और टारगेट आपका यहां होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला लाइन। इसके बाद मार्केट बूम ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पे लिखा भी है रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल जो 50% से ऊपर क्लोज करे, बंद करे अपना कैंडल। देखो 50% से आसपास बंद किया ना कैंडल, 50% के आसपास अगर बंद करे तो वहां से समझ जाना कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। मतलब ट्रेंड में रिवर्सल यानी कि बदलाव के संकेत आपको देखने को मिल जाएंगे। बुलिश हरामी, कसम से बहुत हरामी कैंडल है भाई, ये ठीक अपोजिट होता है उसका। देखोगे यहां पे फॉर्मेशन के बाद देखोगे बड़ी रेड कैंडल के बाद छोटी ग्रीन कैंडल जो उसके अंदर हो, एटलीस्ट बॉडी के अंदर एक बड़ी कैंडल बनेगी जहां पे आपको सेलर्स यानी कि जो बिकवाली हो रही है, जो बेच रहे हैं अपने शेयर्स को या क्रिप्टो को, उसके अंदर ही आपको एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आपको बनता हुआ दिख जाए, तो समझ लेना कि भाई अब ट्रेंड में बदलाव हो सकता है, जिसको हम बुलिश हरामी बोलेंगे। ये भाई साहब एकदम मौका बदल देता है। आपके सामने एग्जांपल, डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आने वाले छोटा सा इस बॉडी के अंदर जो आप देखोगे रेड वाली जो बॉडी है, जो रेड वाली है यहाँ पे, ये रेड वाली कैंडल दिख रहा है ना, रेड वाली कैंडल के जस्ट बॉडी के अंदर ही ये बंद ओपन होके क्लोज हो गया है, ओपन होके क्लोज हो गया। उसके बाद से अब चाहो तो अगला कैंडल अगर फिर से बुलिश कैंडल बन रहा है तो समझ जाना कि मार्केट जो है अब बदलाव होगा, यानी कि ट्रेंड अब बदलेगा, अब मार्केट ऊपर जाने का संकेत हमें मिल चुका है। तो आप इसकी एंट्री यहां बना सकते हो। ठीक है, इसको वेट कर लो, इसको वॉच कर लो, देख लो, एंट्री यहां बना लो, स्टॉप लॉस यहां लगा लो अपना। आई थिंक क्लियर, बहुत अच्छी चीज है, ये आपके पास है। ठीक, जो मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूं ये कोई नहीं बताता है और किसी को समझ भी नहीं आता भाई साहब कि ये क्या चीज है। जी हाँ, देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स के बारे में बताने वाला हूं मैं। बेसिकली एक ऐसा पैटर्न जिसको अगर आप क्रैक कर लेते हो ना, तो वहां से आप ट्रेड बना के प्रॉफिटेबल हो सकते हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के निकलोगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं भाई साहब, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, किस तरह से इसमें आप जो है आप एंट्री बना पाओगे, कैसे आप समझ पाओगे कि भाई साहब इस केस में जो है हमारा मार्केट अब बदलने वाला है, ट्रेंड अब बदलने वाला है। ठीक है, तो कैसे समझोगे आप, चलो इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसको हमने इसको जिससे कि जिससे कहा जाता है देखोगे इन्वर्सेस हेड एंड शोल्डर्स, इसको हम एज अ मैन की तरह लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक है, ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर, एक सर जिसको हम उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा करके अगर देखा जाए तो ये समझ लो कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा राइट शोल्डर है, इसको हमने उल्टा कर दिया, ये हमारा सर है, इसको इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है यहाँ पे देख लो, हेड लेफ्ट एंड लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर बनता है, ये चीजें इसमें बहुत ही, नेक लाइन ब्रेक होने पर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आता है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल बुलिश। अब इसको समझो कैसे, अगर आपको इस तरह से पैटर्न चार्ट में देखने को मिल जाएगा तो इसको समझोगे कैसे, आ जाओ यहां समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं भाई साहब, आपने एक तरीके से मार्केट देखा कि, एग्जांपल लेते कि आपने मार्केट में गए, आप मार्केट में गए और आप सब्जी खरीदना चाह रहे हो, तो सब्जी क्या चीज है कि आपको खरीदना है 100 रुपए पे खरीदना है, लेकिन बेचने वालों की संख्या ज्यादा है, तो क्या होगा कि बेचने वालों की संख्या ज्यादा, तो वहां पे सब्जी थोड़ी सस्ती होगी। तो मान के चलो एक सब्जी है 100 रुपए पे, ठीक है, और आपको गए खरीदने के लिए, तो भाई बेचने वाले ज्यादा है, तो क्या करेंगे, वो रेट को गिराएंगे, रेट को गिरा के लेके आ गए वो 80 रुपए पे। ठीक है, रेट को 80 रुपए पे गिरा के लेके आए, और 80 रुपए पे गिराने के बाद क्या हुआ कि फिर से थोड़ा सा जो है, अब खरीदार थोड़े ज्यादा हो गए, मैं अकेला गया था या आप अकेले गए तो 2-4 लोग और ज्यादा आ गए, तो मार्केट ने क्या करा, फिर एक रुख बदला और उस मार्केट को खींच के, इस नंबर्स को खींच के लेके आ गए 90 रुपए पे। ठीक है, तो 10 रुपए का आपको बढ़ंती देखने को मिली, जिसको हम लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि यार बेचने वालों की संख्या जो ज्यादा थी, उन्होंने कहा कि नहीं
भाई कैसे महंगे में बेच दिया, सस्ते में बेचेंगे हम, तो खींच के इसको लेके आ गए 60 रुपए पे, सबसे सबसे कम 60 रुपए पे लेके आ गए। फिर लगा कि अरे भाई 60 रुपए पे मिल रहा सस्ता, खूब ज्यादा खरीद लेते हैं, 4-5 लोगों ने, अब उसको खरीद के फिर 90 रुपए पे लेके आ गए। फिर क्या हुआ, 90 रुपए पे लेके आ गए। फिर बेचने वालों ने कहा कि अरे साला ये खरीद रहा है, हम और सस्ता बेचेंगे। चलो ठीक है, उन्होंने ढेर सारा देखा, 4-5 लोग थे, थोड़ा और कम करा। क्या करा, वो खींच खाच के जो है, अब जो है उनका जो है लग रहा था कि यार बेच देते, अब खींच खाच के वो कैसे भी करके जो है वो उसको 55 रुपए तक लेके आए, 55 रुपए तक लेके आए। फिर कहा कि अरे यार खरीदने वालों ने, यार फिर से जो ये सस्ता मिल रहा है फिर खरीदते हैं, फिर खींच के वो 90 रुपए तक लेके आ गए। ठीक है, तो अब ये हो गया भाई साहब आरएस यानी कि राइट शोल्डर, और ये सिर हो गया, सिर हो गया। अब उसके बाद देखोगे, आप देखोगे तो एक उल्टा मैन बन गया यहां पे, जिस उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो बार बार इस बीच में, बार बार इस बीच में 90 रुपए के पास आके मार्केट रुक रहा था, 90 रुपए पे बार बार मार्केट आके रुक रहा था। ठीक है, अब रुकने के बाद हुआ ये भाई कि अब देखोगे 2 बार हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ। अब जो 2 बार हुआ तो खरीदार जो है ज्यादा हुए, और खरीदार ज्यादा होने के बाद भाई साहब इसको ले गए 90 नहीं 105, 90 के पार ले गए। और जब 90 के पार ले गए तो वहां पे सेलर्स हो गए कमजोर और बायर्स हो गए स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ये अप ट्रेंड शुरू हो गया, यहां से खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो गई, क्योंकि सस्ता माल मिल रहा था तो ज्यादा लोगों ने खरीदना स्टार्ट करा। वहीं से जो है ये मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चला गया। आगे बात समझ में क्लियर, नहीं क्लियर समझ में आएगा तो बोल देना भाई, और अच्छे से कोशिश करूंगा अगली वीडियो में समझाने की। ठीक है, 3 वाइट शोल्डर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पिछले बार भी, इस बार भी मैं आपको बताऊं। लगातार 3 बड़ी ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग बाइक जो है मोमेंट दिखता है, मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू या रिवर्सल। अगर आप देखोगे डाउन ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद एकदम मजबूत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मजबूत मजबूत अगर आपको लगातार 3 कैंडल देखने को मिले, कैसे, जब इसके हाफ पे क्लोज करें, जब इसके हाफ पे क्लोज करें, ठीक है, जब इसके हाफ पे क्लोज करें तो समझ जाना कि अब जो है मार्केट अब अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। मेन मुद्दा ये समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लगातार 3 बड़ी ग्रीन कैंडल, 3 एकदम एक साइज की आपको बनता हुआ दिख जाए और इसके हाफ पे क्लोज हो तो समझ जाना भाई कि अब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो इसके हाफ पे क्लोज हुआ, इसके हाफ पे क्लोज हुआ, डाउन ट्रेंड के बाद 3 बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, मतलब अब जो है मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला है, तो इसको भी नोट कर लेना आप। बाकी डोजी के बारे में क्या ही बताऊं, डोजी मतलब प्लस, प्लस का आइकॉन, जहां शुरू वहीं खत्म। ठीक है, यहां से इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये डाउन ट्रेंड के बाद और डाउन ट्रेंड ला सकता है या डाउन ट्रेंड के बाद ये अप ट्रेंड ला सकता है, ये दोनों तरफ फ्लिप मारता है। तो डोजी के ऊपर भरोसा थोड़ा आप कम करके चलना, लेकिन ज्यादातर केस में मार्केट रिवर्स होके वो अप ट्रेंड की तरफ ही ज्यादातर केसेस में। ठीक है, डोजी ओपन और क्लोज लगभग एक बराबर, जहां शुरू वहीं से खत्म। ठीक है, मार्केट में भाई साहब देखोगे तो इंसिडेंट्स को दिखाता है, ट्रेंड रिवर्सल्स या पॉज का संकेत। यहाँ पे आप ट्रेंड, इसको तो आप मतलब यहाँ पे आप मत ही लेना, ठीक है, ट्रेडर मत लेना इसको बात। ठीक है, हाँ ये चीज मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि आप जो है अगर 3 लगातार जो बनते हैं इस वाले में, ठीक है, 3 वाइट शोल्डर के बारे में, इस पे आप चाहो तो अगर आप देखो 3 लगातार बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बने हैं तो आप एंट्री जो है यहाँ बना सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, ये चीजें हैं इस तरह से। बाकी डोजी के बारे में बता दिया। शूटिंग स्टार टूटता हुआ तारा, ठीक है, ये उल्टा होता है हैमर का, और ये जब हैमर का उल्टा होगा तो ये डाउन ट्रेंड लेके आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना आप। यहाँ पे देखोगे लिखा गया है कि छोटी बॉडी और लंबी विक शैडो, लंबी ऊपर की शैडो। ठीक है, ये बॉडी छोटी होगी और विक इसका लंबा होगा। अप ट्रेंड के अंत में ये बनता है, अप ट्रेंड के अंत में जब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, उसके बाद आपको ये जो है शूटिंग स्टार देखने को मिल जाए तो उसके बाद समझ लेना कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाने वाली, ये संकेत मिल जाता। इंतजार करोगे, इसके बाद अगर एक और ग्रीन कैंडल बन गया, बियरिश कैंडल, लाल कैंडल बन गया तो मार्केट नीचे जाएगा। और जब मार्केट यहां से जब, ठीक है, अब जब यहां से फिर से ये यहां से जब ओपन होगा, ओपन होने के बाद जब ऐसे इसको जाएगा, जब ये पूरा ग्रीन रेड कैंडल होगा तो यहाँ पे आप एंट्री बनाना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना। ये चीज क्लियर, इसके बारे में बता था। बियरिश एंगल्फिंग वही चीज है सेम, उसका उल्टा क्या होता है कि अगर अप ट्रेंड के बाद
अप ट्रेंड के बाद चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसके बाद एक छोटा सा बुलिश कैंडल बने और उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बने, बेरिश कैंडल बने। अगर इसको खा ले, इसको अपने बॉडी में समा ले, जिसको हम बेरिश इंगल्फिंग कहते हैं, तो यहां से अब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। ठीक है, मार्केट जो है ये संकेत दे देता है कि अब जो है मैं रिवर्स ले रही हूं, अप ट्रेंड के बाद में अब डाउन ट्रेंड यानी कि सेलर्स की संख्या ज्यादा होने वाली है। ये चीजें हैं। कैंडल है, मैंने 10 कैंडल बताता, लेकिन अभी 11वां और 12वां में 2 कैंडल आपको और बताता हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो ये है भाई साहब डार्क क्लाउड कवर। एक ऐसा पैटर्न है ये जो, जैसे कि इसका मतलब है कि आसमान में अचानक से काले बादल छा जाना। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि आप मार्केट में गए थे खरीदारी करने के लिए और अचानक से आपके सामने आंधी तूफान काले बादल छा गए और वहां से आप मार्केट छोड़ के भागने लग गए। ठीक है, तो जो है ऐसा कुछ होता है इसमें। ठीक है, एग्जांपल पहले देखते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं, देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड क्या अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड यानी कि आप बाजारी में खरीदारी करने गए थे, खरीदारी कर रहे हो, खूब ढेर सारा खरीदारी करा, खूब चीज अच्छी अच्छी चीजें खरीदा आपने, मार्केट ऊपर की तरफ गया और उसके बाद अचानक से भाई साहब काले बादल आ गया, यानी कि क्या बोलते हैं क्लाउड। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर आ गया, एक बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल बनी, जो भाई साहब देखोगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट यहां से अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड की जा रहा है और उसके बाद एक अपना जो है यहां पे क्लोज करता है, क्लोज करने के बाद एक यहां से स्टार्ट होता है नया पैटर्न स्टार्ट होता है। और पैटर्न जो है भाई साहब यहां से स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, ये यहां से इसका ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग से यहां से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद भाई साहब मार्केट थोड़ा देर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहां से इसके 50% से ही से 50% से नीचे जाके क्लोज करता है, 50% से नीचे जाके क्लोज करता है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब डार्क अंधेरा आ चुका है अब। ठीक है, इसका मतलब ये कि 50% से ज्यादा अगला कैंडल के 50% से मतलब ज्यादा यानी कि नीचे 50% नीचे ही यानी बॉडी के अंदर ही अगर क्लोज कर देता है तो समझ जाना कि भाई साहब ये डार्क क्लाउड कवर है। इसका मतलब क्या है कि मंदी का संकेत है। इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। ठीक है, यहां पे साफ सुथरा लिखा भी गया है, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल जो 50% से नीचे क्लोज करे, ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बनी उसके 50% से नीचे, ये 50% यहां हो गया, इसका 50% ये हो गया, 50% से नीचे अगर क्लोज करता है, ठीक है, यहां से शुरू हुआ यहां क्लोज हुआ, अगर क्लोज करता है तो यहां बायर्स से सेलर्स की ताकत में बदलाव बदलाव दिखता है। मतलब ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है, यानी कि अब यहां से मार्केट अब डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाला है, जिसको हम डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। क्लियर। उसके बाद ट्यूजर बॉटम, बड़ा कमाल का ट्यूजर बॉटम है भाई साहब, ये बड़ा अच्छा होता है एक तरह से देखा जाए तो। ये आपको डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है नीचे की तरफ, जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, अगर आपको क्लाउड ट्यूजर बॉटम दिख जाए तो समझ जाना कि भाई अब मार्केट अब यहां से रिवर्स होने वाला है। जैसे कि डाउन ट्रेंड की तरफ देखोगे, इसका सबसे पहले पहचान क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, नीचे नीचे की जो इसकी जो विक होती है, ये दोनों एक समान, अगर आप एक लाइन खींच दोगे, एक ट्रेड लाइन खींच दोगे, तो दोनों की जो ना ये विक है ना, विक ये एक ही जगह पे क्लोज होगा, एक ही लाइन पे एक ही जगह पे क्लोज होगा। अगर क्लोज होगा तो इसका मतलब है कि ट्विजर बॉटम है। ठीक है, अब कैसे पहचान करोगे, एक ग्रीन कैंडल डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रही थी, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ रहा है, और उसके बाद एक और मान लो एग्जांपल के तौर पे यहां पे ये क्लोज हुआ। ठीक है, क्लोज होने के बाद मार्केट नीचे आए नीचे आए नीचे आए, उसके बाद यहीं से मार्केट ऊपर बढ़ गया, ऊपर बढ़ने के बाद जाके ये मार्केट यहां पे क्लोज हुआ। तो क्लोज होने के बाद क्या है, इसका वीक यहां खत्म हुआ और सेम उसी की जगह पे इसका भी वीक खत्म होकर मार्केट को ऊपर की तरफ बायर्स ने खरीद लिया। तो भाई साहब ये बन गया बुलिश कैंडल, और बुलिश कैंडल बन गया, इसका मतलब क्या है कि जब दोनों का जो पैर यानी कि जमीन एक बराबर हो, एक बराबर रखा गया हो, तो वो क्या है, ट्विजर बॉटम है। उदाहरण देखोगे, यहां पे एग्जांपल देखोगे, मार्केट डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ रहा था और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड के बाद एक यहां से क्लोज हुआ, यहां पे क्लोज हुआ ये ग्रीन वाला, उसके बाद यहां से ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहां तक गया, और उसके बाद फिर से जो है यहां से बायर्स आए और यहीं से ठीक ऊपर खींच के यहां तक लेके आ गए। यानी कि इसको आप मैप करोगे, इसको आप नापोगे तो एकदम सेम एक बराबर आएगा, इसकी बॉडी भी नापोगे तो एक बराबर होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन अगर आपको विक्स यानी शैडो एक बराबर हो
तो समझ जाना कि अब जो है यहाँ पे बायर्स की संख्या जो है वो ज्यादा हावी होने वाले। इसके बाद अब जो है मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। अगर कंफर्म करना है तो कंफर्म यानी कि इसके ऊपर अगर क्लोज, इसके ऊपर अगली बॉडी बनती है, अगला कैंडल इसके ऊपर बनता है, इसके ऊपर अगला ग्रीन कैंडल बनता है, तो समझ जाना कि मार्केट अब ऊपर 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 जाने वाला है। ठीक है, समझ आ गई सारी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे जो मैंने आपको बताए। जो चीजें नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं अगला वीडियो आपको कैंडलस्टिक के ऊपर ही बताने वाला हूं, क्योंकि कैंडलस्टिक समझोगे तभी आप जो है सही टाइम पे एंट्री बना पाओगे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है मुझे मालूम है, लेकिन आप देख रहे हो तो धन्यवाद आपका, क्योंकि आप सीखना चाह रहे हो, मैं बताना चाह रहा हूं। तो वो चीज है। बाकी वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, और मिलते अगले वीडियो में। दो हमें इजाजत। जय हिंद, जय माता दी।